के साथ एक ऐसी शख्सियत जिसके इरादे पुख्ता हैं, यकीन महकम है और अमल कुछ ऐसा कि शोहरत की बुलंदी उनका मुकद्दर है। उनके चेहरे की झुर्रियों में कई अदवार पिन्हा हैं। तजर्बात से गुजरकर दौरे जहद आज़ादी का गवाह बनकर आज़ाद हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करोड़ों लोगों को हौसला देने वाली खातून, वो खातून जिनका दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शुमार है। जी हाँ, 82 साला इस खातून को टाइम मैगजीन ने बाअसर शख्सियात में जगह दी है, जो दिल्ली के एक शाहीन बाग से मशहूर होकर सैकड़ों शाहीन बाग की रूह रवां बनी। जी नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बिल्किस साहिबा से, यानी दबंग दादी से। तो दादी से सवाल करते हैं। दादी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्रोग्राम के लिए। और मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपको एक शोहरत मिली है, आपके नाम की चर्चा हो रही है, कैसा लगता है ये जानकर कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ आपका भी नाम लिया जा रहा है? बहुत खुशी हुई, सुनकर बहुत खुशी हुई और क्या नाम, जरा सा रंग भी हुआ। इसलिए हुआ जामिया में हमारे बच्चे मारे पीटे, बहुत सख्ती करी, तो इसलिए हम शाहीन बाग में बैठ गए और अपने बच्चों को अपने सामने सख्ती नहीं देना चाहते। हम भी चाहें कैसा पहले से माहौल ऐसा होना चाहिए। आज हम हैं, हमारे सामने हमारे बच्चों को मार रहे हैं, कल को हमारा दम ना हुआ तो फिर हमारे बच्चों के साथ क्या होगा? तो आपको ये फिक्र है कि कुछ जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो जब तो बन सके पढ़ के। अब जब वहाँ जेल में रहेंगे तो क्या कर सके? तो दादी, मेरा सवाल ये था कि आप जो कह रही हैं कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो बेगुनाह हैं उन्हें पकड़ लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या आपको ये उम्मीद है कि उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ा जाएगा उन्हें? तो कई महीने हो गए छोड़ते, तब तक छोड़ ना देते। अब जब हम आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, सरकार से मांगेंगे, अपना हक मांग रहे हैं, कोई सरकार से कोई नहीं छोड़ा। ये हम कुछ जुल्म कर रहे हैं, आदमी से मांग रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं, मोहब्बत से मांग रहे हैं जी। हमें ये बराबर का हक होना चाहिए। जब तुम मोदी जी के बराबर ना हम आ गए तो हमारी बात न सुनेंगे। तो इतने दिनों का जो धरना था और उसके नतीजे में आपके धरने से लोगों ने हौसला लिया और पूरे मुल्क में न जाने कितने जगहों पर धरना शुरू हो गया, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से शायद ऐसा वक्त आ रहा है कि अगर ये आपकी मांग पूरी तरह से नहीं मानी गई तो आप फिर से धरना करेंगी? नहीं, कोई इरादा नहीं है फिर करने का। हम तो वज़ीर आज़म से जो कहते हैं, इसको जो नया कानून लाए हैं इसे वापस ले लो। फिर क्या जरूरत पड़ी है बैठने की या धरना देने की? जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, किसान भाई है उनको भी हक उन्हें बराबर का हक देना चाहिए जी। कितने परेशान है किसान भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब एक हैं और सबका देखो उंगली काटो सबका खून लाल निकलेगा जी। सफेद किसी का भी ना निकलने का, सब एक हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे। सबने हमारा साथ दिया जब हम इतने ऊंचे होदे पे आए हैं मोदी जी के धोरे जी, तो हम सबके साथ हैं। दादी, आपके बारे में लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं कि दादी को इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतना हौसला कहाँ से आया, और क्या आप शाहीन बाग के धरने से पहले भी कभी इस तरह के कामों में शामिल होती थी? पहली बार हुई है, तो कभी भी ना देखा, इतनी उम्र आ गई हमारी जी। तो इतनी हिम्मत कैसे आ गई? क्या आपने जब धरने का पहला दिन था तो क्या आपने सोचा था कि ये धरना 100 दिनों तक चला जाएगा और आप लगातार बैठी रहेंगी, बारिश में भी, ठंड में भी? हिम्मत तो बनाने से बना है। यूँ कहती है पब्लिक, यूँ कहती है जो कुछ करते हैं आदमी करते हैं, औरत तो घर में रहती है। जब औरत बच्चा पैदा कर सके, परवरिश कर सके, बच्चों को पाल सके है, तो बाहर नहीं निकल सकती, आवाज नहीं उठा सकती, अपना हक नहीं मांग सकती। बताओ क्या ना करती हैं? सब कुछ करना जाने हैं। और ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप लोग वहां पर शाहीन बाग के धरने पर बैठी थी तो कई बार ऐसे वाकयात आए कि जब कुछ
अलग सा माहौल हो गया, गोलियां भी उस धरने से कुछ दूरी पर गोलियां भी चली थी, तो ऐसे में क्या कुछ डर जैसा एहसास हुआ था कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं, हमें डर नहीं लगा। हम तो कुर्सी पे से नीचे पैर भी नहीं रखा, ऐसे ही बैठे रहे। गोली चल रही है, चल रही, जो हमारा टाइम आ रहा था हम तो घर भी मरेंगे और यहाँ भी मरेंगे। जब टाइम ना है तो गोली भी इंगे उंगे कर निकल जाएगी, हमार न लगने की है। दुनिया दुनिया है जी, ये तो सब तरीके कहती है। तो जब इस तरह का वाकया हुआ था, धरने से कुछ दूरी पर गोली चली थी, तो आपके आसपास में जो खवातीन थी, क्या बातें आपस में आप लोग कर रही थी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है? तो हमने तो यूँ ही कही ही, सब मिलजुल कर चलो और हिम्मत बांध कर रहो और डरने का कोई काम नहीं है। जब सब मिलजुल कर चलेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। सरकार को जब तो पता होगा जब हम मांगेंगे, और जब मांगेंगे ना तो सरकार को क्या पता क्या मांग रही है, इनकी क्या मांग है। जी। और एक चीज और है कि जब आपने धरने की शुरुआत की थी तो खवातीन बहुत कम तादाद में थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा वहाँ तादाद बढ़ने लगी और बहुत दूर दराज से भी लोग आने लगे और हर तरह के लोग आने लगे, स्टूडेंट्स भी आने लगे, दूसरे और मजहब के लोग भी आने लगे। तो कैसे आपको लगा कि हाँ ये सब लोग आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? ये इस वजह से आ रहे हैं कि जब मारपीट ना होती तो काय को आते और काय को हम बैठते। जब मारपीट हुई, सरकार हमारी सुन नहीं रही, पुलिस वाले हमारे सुन नहीं रहे, हम तो खिलाफ है, तो हम बैठते ना तो और हमें और क्या, हाँ हम पर मौका बैठ काम करने का। हमें तो यूँ यहाँ घर से बाहर लिख लो, सब मिलकर मांग करो, कभी तो हमारी पूरी होगी, कभी तो अल्लाह का हुक्म होगा ही। जी। दादी, लोग ये जानना भी चाहते हैं कि हमारी दादी 82 साल की हो गई हैं और दुनिया के एक बहुत मशहूर मैगजीन में आप के बारे में जिक्र है। 100 लोगों में, यानी कि दुनिया के 100 लोगों में से एक आपका भी नाम आया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि दादी क्या आप उसे पढ़ पाई थी कि आपके बारे में क्या कुछ लिखा था? हम तो अंगूठा छाप है भैया, हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। ना हमने स्कूल गए, ना हमने कलम हाथ में पकड़ा। अल्लाह की मेहरबानी है, पता ना अल्लाह किसे रुतबा दे दे, किसे ऊंचा बना दे, किसे नीचे बना दे। जी। तो फिर आपको किसी ने पढ़कर सुनाया? सबसे पहली बार किसने आपको बताया? कैसे आपको मालूम हुआ कि आपका नाम, वजीर आजम मोदी का नाम एक साथ लिया जा रहा है 100 लोगों की फहरिस्त में? का बच्चा है वो भी न्यू जान रहा है, न्यू CAA NRC APR यू है। हाँ, हम तो बूढ़े आदमी हैं, हम तो सुनते आए हैं पहले से ही। 5 साल के बच्चे से बूझ गए आजकल सब बात, ये भी बता देंगे। हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमारा तो उस पर धूम में ना आई है, सफेद उम्र पर आई है। हमने दुनिया जमाना देखा। जी। अच्छा दादी, आप एक बार कोलकाता भी गई थी, तो कोलकाता जाने का इरादा कैसे हुआ और आप किस तरह से वहां गई? केरला गए, कलकत्ता गए। तो किस तरह से जा पाई आप? वहां जाने के बाद आपको कैसा लगा? हमारी इज्जत हुई खूब आराम से, बहुत बढ़िया लगा वहाँ भी। कितने लोग आए आपके इस्तकबाल के लिए? वहाँ तादाद ही नहीं, 200-250 तो हमें एयरपोर्ट पर आए लेने को, 200-250 हमें छोड़ने को आए। 5-6 गाड़ी आई हमारे साथ। तो क्या आपको ऐसा लगता है दादी कभी कि आपने, जैसा पहले बताया कि इससे पहले आपने ऐसा कोई धरना या ऐसी कोई तहरीक आपने नहीं चलाई थी, लेकिन जब आपको लगा कि आपके इस धरने को, इस तहरीक को लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, आपके नाम शाहीन बाग के नाम पर मुल्क में कई जगह शाहीन बाग खुल गए, तो क्या अब आपको लगा कि आप पहले भी इस तरह की चीजों में शामिल हो सकती थी? नहीं, कभी भी नहीं हुई है। तो अब ये सवाल है कि दादी ने जब पढ़ाई लिखाई नहीं की तो इतनी हिम्मत दादी के अंदर कहाँ से आई? अल्लाह ने दी हिम्मत, हम बैठ गए। बगैर अल्लाह के हुक्म का पत्ता भी ना हालता। तुम में हमें क्या ताकत है जो कुछ कर सके? जब अल्लाह का हुक्म होता, जब भी कुछ काम होता, उस पर भरोसा करते हैं। जी। तो अभी जैसे आपने जिक्र किया दादी
कि आप जो है बचपन में आपने कुरान पढ़ना सीखा, तो ये कुरान पढ़ना आपने किससे सीखा था और किस तरह से, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप भी अगर और बेहतर होता कि आप स्कूल जाती और दूसरी जमातों तक पढ़ती? उस जमाने में इतनी ही नहीं कदर ही नहीं पढ़ने की, ना इतने माहौल ऐसे है, बहुत आज़ादी के साथ गुजारा। और एक सवाल ये भी है कि आज हम लोग जब ये सब बातें कर रहे हैं तो कई और ऐसे दूसरे मसाइल भी सामने आ गए हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जाहिर है कि जब भारत की आज़ादी का वक्त था, जब जद्दोजहद हो रही थी, उसको लेकर कई बार मुजाहरे होते थे। क्या आपको कुछ याद है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के वक्त का दौर? जाहिर है कि आप उस दौर में थी। आज़ादी देखी हमने तो कोई ऐसी मुसीबत देखी नहीं। आपके साथ धरने पर कई दूसरे मजहब के लोग भी आए, खवातीन भी आई, दूसरे लोग भी आए और सबने आपका साथ दिया? हाँ, सबने दिया साथ हमारा जी। सिख भाई भी आए पंजाब से। जी हाँ। तो आज भी हम भी सबके, किसानों के, सिख भाइयों के, हिंदू के, गलत के, मुसलमान के, सबके साथ खड़े हैं और सबकी मदद करेंगे जी। मिलजुल के सबकी मदद करेंगे, सबको देश को आगे बढ़ाएंगे, नाम अपना रोशन करेंगे देश का। जी। आपने एक बात अभी ये भी कही कि किसानों के हवाले से कि किसानों के साथ बहुत मसाइल हैं और अभी बहुत बड़ी तादाद में किसान अलग अलग जगहों पर एहतजाज भी कर रहे हैं। दादी, आपने ये भी सुना होगा कि अभी हाथरस में और कई दूसरे जगहों पर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत कुछ और करने का वक्त है अभी और हुकूमतों को बेटियों की हिफाजत के लिए और अच्छे और कड़े कदम उठाने चाहिए? जब तक मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मोदी जी का सवाल कहाँ चला गया? वो अब तो दिन झोली मार रहे हैं, मैयत भी नहीं दे रहे हैं। माँ बाप को किन्होंने पैदा करे, परवरिश करी, जवान करे बच्चे, उनको सूरत भी नहीं दिखाते हैं। तो यू कैसा कानून है? यू तो आप बेगुनाहों को तो कैद में डाल रहे हैं और उनको रिहाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? जी हाँ, हो ही रहा है, सब देख रहे हैं। जी। तो दादी, ये किसानों के हक की आवाज़ के लिए या बच्चियों के साथ जो इस तरह के मजालिम हो रहे हैं, इस बारे में कुछ इरादा कर रही हैं आप कि इस बारे में भी कुछ ऐसी तहरीक शुरू करनी चाहिए या कहीं? अभी तो खैर कोरोना का दौर है, आपने पहले कहा कि पहले कोरोना से हमें लड़ना है, कोरोना को भगाना है, उसके बाद के बारे में कुछ सोच रखा है क्या? हाँ, बिल्कुल सोच रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और रिहाई करवाएंगे किसान भाइयों को, सिख भाइयों को, गलत को, मुसलमानों को, सबको साथ लेकर कैसे पहले से रहते आए ऐसे ही रहेंगे, मेल मोहब्बत से, प्यार। जी। अच्छा दादी, कुछ और बातें आप बताना चाहेंगी? जब आप धरने पर बैठे थी 100 दिनों तक वहाँ तकरीबन, तो इस दौरान कुछ अच्छी बातें भी बहुत सारी हुई होंगी। कैसे कभी कभी आप लोगों का ये दिल घबराता होगा कि पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा यहाँ, क्या करें आगे? क्या कुछ ऐसी बातें होती थी? फिर क्या करती थी आप लोग? नहीं, हम नहीं घबराए, हम एक दिन भी नहीं घबराए, हम तो आराम से बैठे रहे, हमें कोई फिक्र ही ना है, हमें फिक्र नहीं है। हम तो अपना पुख्ता दिल करके जब बैठे, मजबूत करके। हमारा तो अब भी नहीं है कुछ, 5 मंजिल चढ़ जाते हैं, 5 मंजिल उतर जाते हैं, 1-2 बार आराम से दिन भर में उतर चढ़ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। तो ऐसी बातें हुई थी कि वहाँ जो खवातीन बैठ रही हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं, जवानों को खाने के लिए वहाँ बिरयानी दी बराबर जाती है, इस तरह की बातें भी हुई थी। तो जब ये बातें आप लोगों ने सुनी थी तो कैसा लगा था? झूठ चलता नहीं है, सच को कहीं आँच नहीं, सच तो हर वक्त सही रहेगा। जी। दादी, घर के लोगों ने आपका कितना और किस तरह से साथ दिया? चूंकि जाहिर है कि जब आप घर पे नहीं होती थी, आप धरने की जगह पर होती थी, तो घर में भी कई लोग आपको वहां मिस करते होंगे कि दादी घर पे नहीं है। कैसे ये सब मैनेज हुआ? सब घर वाले भी जावे, बहू भी जावे, लड़के भी जावे, कोई हम अकेले थोड़ा ही जावे है।
अच्छा। और जो हमारे लड़कों से मदद हुई वो कर दी। यूँ थोड़ा ये हम यूँ कह रहे ना करें, सब भाइयों ने मिलकर करी जी। और मदद भी। धरने की जगह पे आपकी उम्र की और 2-3 खवातीन थी जो आपके साथ साथ होती थी, तो उनमें से और कौन कौन है जिनका आप नाम लेना चाहेंगी और जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया, जिनके साथ मिलकर आप लोगों ने ये प्लान किया कि हाँ हमें बैठना है, अपने हक के लिए आवाज उठानी है? बहुत सारी हैं, अब एक दो तो ही ना किन का नाम बता दा हम। जब हम इंडिया टीवी पे गए, जब से हम बात आगे बढ़ती चली गई। जी जी। जो आपके साथ एक दो और दादियां थी, उनका कुछ नाम याद है आपको, जो आपके साथ बैठती थी? दादी वो भी कही जाती थी, आपको भी लोग दादी कहते थे? एक आसमा खातून, एक सरवरी, एक मैं, तीन है हम। अच्छा, आसमा खातून और सरवरी और आप। तो आसमा खातून और सरवरी जो है वो आपसे मिलती हैं, अभी भी मिलती होंगी, तो अब क्या कहा उन्होंने जब उनको पता चला कि आपका नाम वजीर आजम के नाम के साथ एक मैगजीन में छपा है, दुनिया के 100 बासठ शख्सियत में आप भी हैं? सरवरी तो मिलती है, आसमा खातून बिहार चली गई है, ये मिल ना पाई। अच्छा अच्छा अच्छा। दादी, कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, वहां पर आपको भी बुलाया गया था खास तौर पर। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के लोग आए थे, कई लोगों ने आपसे सवाल किया होगा, तो वहां पर आपको क्या लगा कि अभी क्या और करने की जरूरत है? अभी तो बहुत है करने की जरूरत है। ये सबसे पहले तो इस कोरोना से लड़ना है, इसको हटाना है। यू हटेगा जब कुछ आगे को बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे सब मिलजुल कर। एक के तो बस की है नहीं, सब मिलजुल कर करेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। सबको मिल के लड़ना होगा तभी आगे बढ़ेंगे। और कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि दादी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि दादी जो है वो दादी को खाने में बहुत अच्छा क्या लगता है, आप किस चीज़ की शौकीन हैं? और आप पहले ये बताइए, फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। खाने में क्या है, सुबह को 2 पापे 1 कप चाय। अच्छा। 2 बजे 1 फुलकिया खाते हैं, फिर सांझ को 10 बजे रात के 1 खाते हैं। और बॉडी बन रही है जवानों के बराबर का लड़ना, अभी ताकत तो जवानों से ज्यादा है हम। अच्छा। बूझ ले बता दिया हमने तो जो खाते हैं। जी जी जी। और इसी से बात याद आ रही है कि आपको दबंग दादी भी कुछ लोग कहते हैं, तो ये सुनकर कैसा लगता है? कौन कहता था ये पहले? वही कह रहे हैं धरने पे जो बैठे, जब कह रहे हैं दबंग दादी। अच्छा अच्छा। अब भी कहते हैं बहुत से। हाँ। अब ताहिंदा की दादी कहते हैं। तो अच्छा लगता है सुनकर? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत इज्जत मिलती है, बहुत नाम रोशन हो रहा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन जाहिर है कि काफी मुश्किलात और काफी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद, सर्द रातें, ठंडी हवा, बारिश भी हुई, इन सब से वक्त गुजारने के बाद ये आपको ये शोहरत मिली है। और आपकी ये जो तहरीक है, आपने जो आवाज़ बुलंद की थी, आवाज़ लगभग पूरे मुल्क में फैल गई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे मसले हैं, और ये कहा जाता था कि ख़ास तौर से एक कम्युनिटी है, यानी अक़लियतों की या मुसलमानों की, उनकी औरतें बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हैं, वो इस तरह के काम में शामिल नहीं होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब वो जो पहचान है वो ख़त्म होगी? हाँ, अब तो नई शुरू हो गई, ताज़ा हो गई। अब तो पुरानी ख़त्म हो गई, नई ताज़ा हो गई। जो करके दिखा दिया। न्यू तो कभी जब मुसलमान की औरत क्या करता सकें, कुछ भी नहीं, घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। जब बाहर है कि जरूरत पड़ता है औरत निकल सकें, हिम्मत रख सकें औरत भी। जी। अच्छा, एक बार एक ऐसा वक्त भी आया था जब आप लोगों को वहाँ जो एलजी साहब हैं उनके पास बुलाया गया था बाज़ाब्ता ख़ास तौर से, और आप लोगों ने उनसे जाके बात की थी, टेबल टॉक किया था। तो कैसा लग रहा था कि हाँ, हमारी जो कोशिश है कि उसके नतीजे में हमें उस लायक समझा जा रहा है कि हमसे बात की जाए? अब हम तो गए, हमने ये कही मोदी जी हमारा बेटा है, हमने जन्म ना दिया, हमारी बहन ने दिया,
कैसे हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, ऐसे ही उनकी अम्मी ने उन्हें जन्म दिया। मोदी जी हमारी बात सुना, जरा सा ये बात है, इसको वापस ले जाओ, तुम भी खुश हम भी खुश, ये कहा हमने तो। और ऐसा जुल्म हो रहा हमारे बच्चों को, पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे जब ही तो आगे बढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। ये भी कही हम एलजी सा गए हम वहाँ भी, और क्या ना कितने कम से कम 30-40 पुलिस वाले आए, जो अम्मा क्या कह के आए, मैंने कहा क्या कह के आए, हमने जो कही हमने तो बता देंगे ना, हमने तो बेटा माना मोदी जी को, क्या बेटा माँ का कहना ना मानेगा। जरा सी बात है, लिख के दे दो, क्या 10 का सामने मुँह से कह दो, जब भी हम मानना लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमसे जो लोग मिलना चाहते हैं, इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो उनका भी मैं इस्तकबाल करूंगा। तो एक बार फिर ये सवाल अभी भी अधूरा रह जाता है, चूँकि मुलाकात हो नहीं पाई है अब तक, तो क्या अगर ऐसा मौका फिर कभी भी आता है वज़ीर आज़म की तरफ से या वज़ीर दाखिला की तरफ से, तो आप जाएंगी, बात करेंगी? हाँ, बात करेंगे, जाएंगे, हम तो तैयार हो गए जाने के टाइम। पुलिस वालों ने परमिशन ना दिया, हमें आगे ना बढ़न दिए, हम तो फिर निकल गए वहाँ से जी। तैयारी कर ली हमने जाने की। हमने कही हम आ रहे हैं, हमारा इंतजाम कर दियो, कहाँ हमें बता दियो, वहाँ आवे हम जी। उन्होंने 1 घंटे में यूँ कह दिया अमित शाह ने, हम ना बुला रहे हैं, फिर हम क्या करते। अच्छा, CAA यानी कि शहरियत मुखालिफ शरीयत तरमीमी कानून जो है, इसके खिलाफ जो धरना चल रहा था, इनमें से कई लोगों का नाम इसमें आ गया है कि ये लोग जो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें शामिल थे। ये सुनकर कैसा लगा है आपको, मतलब आपको दुख हुआ है इसको जानकर? हाँ, दुख तो होता ही, जब हमारे वहाँ बैठे में 101 दिन बैठे रहे, किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, जो कोई बाहर का आ रहा था उसकी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब क्या नाम, दुख क्यों ना होगा, जब जो भी हमारे बच्चे ही हैं उन्हें भी छुटकारा होना चाहिए, जो कैद में हैं बच्चे, धरने पे के उठे हुए हैं। और क्या जामिया के, जैनियों के, निजामुद्दीन के, शाहीन बाग के, सब कुछ छुटकारा होना चाहिए। बाहर मुल्क से आए बच्चे पढ़ने के टाइम, जामिया में पहले से ही शुरू से पढ़ते हैं बच्चे जी, कामयाब होकर निकलते हैं बाहर, नौकरी मिलती है जब जी। अच्छा दादी, मान लीजिए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अभी आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या क्या उनसे कहना चाहेंगी? सुन रहे हैं तो क्या बात है, हम तो ये कहना चाहेंगे, सब में पहले तो ये कोरोना चल रहा, फिर CAA या NRC के PR के बीच में बात करनी है, और क्या नाम, कैसा पहला कानून है ऐसा ही रखो, इनको सबको ख़त्म करो, नफरत को दूर करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, प्यार मोहब्बत से रहो। अमित शाह ने तो यूँ भी कही नहीं ऐसा करना तुम्हारा जो शाहीन बाग में जावे, हम तो जब भी चुप लगा गए सुनकर, हमने तो जब भी कुछ आगे को ना बढ़ाई बात, कह रहे हो तो कहो जाओ। एक और आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि आपको शाहीन बाग में बैठा देखकर, टेलीविजन पे आपकी बातों को सुन के, अखबार में आपकी तस्वीरों को देख के, पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पर लोगों ने शाहीन बाग जैसा धरना शुरू कर दिया था। वो तमाम खवातीन या वो तमाम लोग जो आपके शाहीन बाग की तरह का धरना कर रहे थे, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? हम तो ये देना चाहते हैं, सब मिलजुल कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, और कैसा पहले से रहते आए ऐसे ही रहो। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। जी दादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू में अपना वक्त देने के लिए और इस ख़ास मुलाकात के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन भी आपकी बातों को सुनेंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।